सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इसको ट्रायड बोलते हैं। ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है। दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड द न्यू इंडक्शन इन इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहाँ घूम रही है, और वहां से जो जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। उसका रिलैक्स्ड का कारण मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो हमारे पास हैं, और एक अभी दिसंबर में और तैयार हो रही है, और टोटल 6 तैयार होनी है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का एक सेशन हुआ है और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी खिताब किया वहां पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आसियान रक्षा मंत्रियों की वेडनेसडे को वर्चुअल बैठक हुई। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स के वर्चुअल संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से जिक्र किए बिना आतंकवाद को बढ़ावा देने, उसका समर्थन और आतंकवादियों को शरण देने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने चीन को भी अपनी हद में रहने की कड़ी चेतावनी दे डाली। आज की वीडियो में कर्नल दानवीर सिंह ने भारत के डिफेंस सिस्टम को सबसे उत्तम बताया है और भारत के न्यूक्लियर सबमरीन की शक्ति को बाखूबी बयान किया है, जिससे भारत कहीं से भी कभी भी पाकिस्तान और चीन को टक्कर दे सकता है। एक हर साल एक रिपोर्ट आया करती है एक थिंक टैंक की, स्टॉकहोम के थिंक टैंक जो है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आया करती है SIPRI की तरफ से। वो जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उसके हवाले से वो बताते हैं कि किस कंट्रीज के पास कितने। तो क्या आप एक बहुत ही पीसफुल माइंडसेट के हैं इस वजह से, या आप समझते हैं कि आपका हमसाया बहुत पीसफुल है, बहुत अमन पसंद है इस वजह से? देखिए, ना तो हमारा हमसाया अमन पसंद है और ना हम ऐसा सोचते हैं, और ना हम ऐसे गलत फहमी में और मुगालते में रहना पसंद करेंगे। जहां तक चाइना का सवाल है और इंडिया चाइना का, देखिए ये इक्वेशन समझनी चाहिए आपको। लेकिन हमने अपनी दिफा के लिए और अपने प्रोटेक्शन और डेटरेंस के लिए कि कहीं चाइना को गलत फहमी ना हो जाए या कुछ ज्यादा मंसूबे ना बना ले, इसलिए हमने एक मिनिमम डेटरेंस रखा हुआ है। और ये जो डेटरेंस है, हमारा पूरा डेटरेंस चाइना स्पेसिफिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक न्यूक्लियर वेपन्स हमारे हैं भी नहीं। हमारे वेपन्स जितने भी हैं न्यूक्लियर वेपन्स वो चाइनीज स्पेसिफिक है, और पाकिस्तान अपने आप उसमें केटर फॉर हो जाता है। भाई आपने एक कुत्ता पाला हुआ है तो वो चोर पे ही भौंकेगा, पड़ोसी पे भी भौंक देगा, या दाहिने के पड़ोसी पे भी भौंक देगा, बाएं के पड़ोसी पे भौंक देगा। वो बात हो रही है कि आपने दाहिने के पड़ोसी के लिए वो कुत्ता पाला हुआ है। तो ये वाली कहानी है। अब क्या होता है कि जब ये डेटरेंस को क्रेडिबल बनाया जाता है, क्रेडिबल डेटरेंस कैसे बनती है कि आपके मुल्क में इतनी सलाहियत है कि उसको एयर के जरिए मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए, एयर बेस्ड मिसाइल्स और बॉम्ब्स के जरिए, और सब सर्विस सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इसको ट्रायड बोलते हैं। ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है। दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड द न्यू इंडक्शन इन इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे रह सकती हैं, और मीलों के मीलों पार कर सकती है। मतलब कि यहां से अगर इंडिया के समुद्र से डुबकी लगाए तो वो अमेरिका के पास जाके निकलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, इतनी लंबी वो सतह के नीचे रह सकती है। तो जो ऐसी काबिलियत रखते हैं और फिर उसके बाद मिसाइल दागने की काबिलियत रखते हैं, ये एक मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि ये एक ओवरले है कि अगर आप गलती कर भी देते हैं कि एक न्यूक्लियर चला भी दिया, तो आप जमीन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं जहां से आपने देख लिया, ये लॉन्च पैड है, ये एयरफील्ड है, ये आपने सब तबाह कर दिए। लेकिन आप
आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहाँ घूम रही है, और वहां से जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। और ये डेटरेंस हमारे पास चाइना के खिलाफ है, और क्योंकि वो चाइना के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान को भी केटर कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान के पास 100 न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा भी हो जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, और उसमें रिस्क भी नहीं है कि आप अगर मान लो कि एक मुल्क जो है अचानक से हमला कर देता, पाकिस्तान हमला कर देता है हिंदुस्तान के ऊपर, सारे न्यूक्लियर बम डाल देता है पहले हमले में। नहीं सर, हमारा नाम ना लें आप चाइना का ले लेना। कोई भी चलो चाइना का ले ले, तो लेकिन उसके बाद वो मुतमईन नहीं, उसके बाद वो शांति से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि फिर उसके पास उसको फिर भी उसके ऊपर न्यूक्लियर बम जाएगा, और वो न देगा इस सबमरीन की वजह से। तो ये इंडिया के पास एक बहुत बड़ी डेटरेंट कैपेबिलिटी है। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि 10 हैं कि 100 हैं। आप मेरी बात समझे आप जो, इसीलिए इंडिया बड़ा रिलैक्स्ड है और इंडिया अपने लेवल पे चल रहा है। इररिस्पेक्टिव जो आपका सवाल था कि आप इतने रिलैक्स्ड क्यों हैं, तो उसका रिलैक्स्ड का कारण मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो हमारे पास हैं, और एक अभी दिसंबर में और तैयार हो रही है, और टोटल 6 तैयार होनी है। तो ये पूरी तरह हम केटर फॉर कर लेते हैं। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का एक सेशन हुआ है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी खिताब किया वहाँ पे। और एक्चुअली जो मैं वहाँ पे बात तो ये करना चाहता हूँ कि इंडिया का इंडो पैसिफिक में, आसियान में जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है फॉर आसियान और फॉर इंडो पैसिफिक और इन चीज़ों को देखने के लिए? बिकॉज हम ज़्यादातर अपने अफगानिस्तान और इस एरिया की तरफ देखते हैं, और जिस एरिया में दुनिया कोऑपरेशन कर रही है और जिस एरिया में इंडिया अपना असर वसूख इस्टेब्लिश कर रहा है, उस एरिया को भी देखने की ज़रूरत है। ये बेसिकली सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बेसिकली प्लान्स हैं और तरीकाकार है कि कहाँ कहाँ कैसे पार्टनरशिप होनी है। बेसिकली ये बुरनाई दारुस्सलाम ने इस दफ़ा ये चेयर कर रहा था, लेकिन द पॉइंट फॉर माय कंसर्न इज कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, और लास्ट टाइम ही वाज होम मिनिस्टर, जिनको भी अमित शाह ने रिप्लेस किया और उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। और कहा जाता है कि जो 4-5 करीबी लोग हैं, जिसमें अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और 1-2 और लोग हैं जो बड़े करीबी लोग हैं, उनमें से कंसिडर किए जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने जो वहाँ पे अपना जो पर्सपेक्टिव रखा है वो बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है कि वो एक तो वो ये चाहते हैं कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव ऑर्डर होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्री ओपन मीन्स कि सबको इक्वल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, इंक्लूसिव मीन कि सबको हिस्सा मिलना चाहिए।